हाउ यू स्टूडेंट्स, टुडे वी होप दैट यू आर क्वाइट वेल। चलिए आज जो है हम इंट्रोडक्शन सीखते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह जहाँ पर भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हमसे जो है इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, या हम अपने इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताते हैं। या जब हम किसी नए पर्सन से बातचीत करते हैं या कहीं पर हम नए शख्स से मिलते हैं तो सबसे पहले हम जो है अपना आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी हम जो है अपना नाम बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं। चलिए हम ये सब सीख लेते हैं कि इंग्लिश में हमें किस टाइप से बोलना है या किस तरीके से बताना है। चलिए हमें सबसे पहले बताना होता है तुम्हारा नाम क्या है। जैसे कि स्टूडेंट इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, सबको याद होता है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन इंग्लिश में भी ये कई टाइप से पूछा जाता है। जैसे कि हम हिंदी भाषा में पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, या अपने नाम के बारे में बताओ, या अपना नाम बताइए, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। या और भी तरीके होते हैं नाम पूछने के, जैसे कि हम किसी की तरफ इशारा करते हुए बोल देते हैं कि तुम्हारा नाम या अपना नाम बताएं। ये कई तरीके थे हमारी हिंदी भाषा में नाम पूछने के, तो सेम तरीका इंग्लिश में भी होता है और हम नाम कई टाइप से पूछते हैं। चलिए हम ये आज जान लेते हैं। अगर हमें कहना है तुम्हारा नाम क्या है, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा माई नेम इज़ शान आलम, यानी जो कुछ भी नाम बताना है आपको वो यहाँ पर आप बता देंगे माई नेम इज़ शान आलम। तो ये पहला तरीका था हमारा। अगर हमें नाम पूछना है अलग टाइप से, यानी मुझे अपना नाम बताइए, अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेल मी योर नेम, प्लीज़ टेल मी योर नेम। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा हमारा कि माई नेम इज़, जो नाम आपका होगा वो नाम आप यहाँ पर बता देंगे। माई नेम इज़, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप लगा लेंगे। चलिए अब हम इसको तीसरे तरीके से पूछते हैं कि जैसे कि हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट्स योर नेम, हमें कहना है अपना नाम बताइए, तो इसको हम बोलेंगे प्लीज़ टेल मी योर नेम। और अगर हमें कहना है अपने नाम के बारे में बताएं, तो इसको हम कहेंगे अबाउट योर नेम। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश में माई सेल्फ इज़, आप अपना नाम यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए हमने 3 टाइप से सीख लिया नाम पूछना। जैसे कि सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, इसका आंसर हो गया था माई नेम इज़, जो नाम आपका है बता लेंगे। आगे हमने पूछा था कि अपने नाम बताएं, प्लीज़ टेल मी योर नेम, इसका आंसर हो गया था माई नेम इज़, जो नाम आपका है बता सकते हैं। आगे हमें क्वेश्चन करना है अपने नाम के बारे में बताएं, यानी कि आपके नाम के बारे में, या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो अबाउट योर नेम, इसका आंसर भी यही हो जाएगा माई सेल्फ इज़, अपना नाम लगा लेंगे। अगर आगे हमें क्वेश्चन करना है, जैसे हिंदी भाषा में हम पूछते हैं कि आपका नाम, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर नेम। इसका जो आंसर होगा इंग्लिश में ये हो जाएगा माई सेल्फ शान आलम, यानी जो भी आपका नाम है माई सेल्फ के बाद आप लगा लेंगे। चलिए आखिर में हम एक ऐसा सेंटेंस सीखते हैं जो कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मॉडर्न में ये इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना है तुम्हारा नाम क्या है, तो मॉडर्न इंग्लिश में जो क्वेश्चन करते हैं वो इस टाइप से पूछते हैं व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ, व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ, व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ। इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं। ये इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझा जाता है और इसी के अकॉर्डिंग आजकल नाम पूछा जा रहा है। अगर हमें क्वेश्चन करना है, किसी से नाम पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू कॉल योर सेल्फ। इसका आंसर भी मॉडर्न में ही होता है आई एम कोल्ड, और अपना नाम हम लगा लेते हैं। यानी अगर हमें नाम बताना है आई एम कोल्ड और नाम हम इसमें अपना लगा लेंगे और सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हमने इसको जो है नाम पूछना सीख लिया है। जैसे कि 4 टाइप से यहाँ पर बना के दिखाया था आपको, ये 5 टाइप से बना दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप ये क्लासेस अच्छी तरह से समझ गए हैं। जैसे कि एक दफ़ा हम इसकी रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर हमें किसी से नाम पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर नेम। हम इसको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि अपने नाम बताइए, या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेल मी योर नेम। हम ये भी कह सकते हैं आपके नाम के बारे में, यानी कि आप अपने नाम के बारे में बताएं। इतना भी अगर हमें कहना है तो हम इसको इंग्लिश में इस टाइप से भी कह सकते हैं अबाउट योर नेम। और हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि आपका नाम, तो इंग्लिश में हम कहेंगे योर नेम। और अगर हमें मॉडर्न में क्वेश्चन करना है कि आपका नाम क्या है, तो मॉडर्न इंग्लिश में हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट यू कॉल योर सेल्फ।
इन सब का आंसर जो हमें देना है हम इस टाइप से दे सकते हैं। माई नेम इज़, आप नाम बता सकते हैं, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माई नेम का यूज़ करें, यानी माई नेम आप लगाएं और फिर नाम यूज़ करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट नाम भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट यू कॉल योरसेल्फ, आपका नाम क्या है। अगर उनका नाम इकराम है तो वो अपना आंसर जो है इकराम बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमने क्वेश्चन करा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट यू कॉल योरसेल्फ, इकराम, ये आंसर हो जाएगा। आगे माई नेम इज़ और माई सेल्फ इज़ नाम लगा लेंगे, माई सेल्फ नाम लगा लेंगे, आई एम कोल्ड और नाम लगा लेंगे। चलिए, ये जो हमने आपको सिखाया है, यहाँ पर जो है सिर्फ हमने आपको नाम पूछना और बताना सिखाया है। हमें उम्मीद है कि आप ये क्लास समझ गए हैं। चलिए, हम इंट्रोडक्शन में अब और कुछ सीख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो हमें इसका आंसर कैसे देना है या हमें किस टाइप से ये पूछना है। अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो हमें इंग्लिश में किस टाइप से पूछना है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हम इसको इंग्लिश में इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, वेयर डू यू बिलोंग, वेयर डू यू बिलोंग। और हम इंग्लिश में इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो या तुम कहाँ से हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। चलिए, हमने इस सेंटेंस को 3 टाइप से पूछ लिया है। तीनों तरीके से सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इनको अच्छी तरीके से समझ जाएं। अगर हमें क्वेश्चन करना है तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू बिलोंग, दूसरे तरीके से। तीसरे तरीके से अगर हमें कहना है वेयर आर यू फ्रॉम, तो हमें इसका आंसर किस टाइप से देना है। इसका आंसर भी हम तीनों टाइप से दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो हम इसका आंसर जो है आई लिव से दे सकते हैं। आई लिव इन और एट, ये 2 प्रीपोजिशन जो है हमें ऐसी जगह पर यूज़ करना पड़ती हैं जहाँ पर कुछ अलग या डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हमें छोटी जगहों पर बताना है, यानी हम छोटी जगहों पर रहते हैं, या गांव में रहते हैं या कस्बे पर रहते हैं, तो हम वहाँ पर ऐट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम शहरों में रहते हैं या बड़ी जगहों पर रहते हैं, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है मैं गाँव में रहता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई लिव एट विलेज। अगर हमें कहना है कि मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लिव इन मुरादाबाद। हमें बड़ी जगहों के लिए या शहरों के लिए हमें इनका यूज़ करना होता है। यहाँ पर हम दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू बिलोंग। इसके साथ बिलोंग के साथ जो है टू खास होता है, हमें टू का यूज़ करना होता है। आई बिलोंग टू टाडा, मैं टाडा रहता हूँ। यहाँ पर चाहे छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, इन सब में हमें जो है बिलोंग टू का ही यूज़ करना होता है। बिलोंग के साथ यहाँ पर टू जो प्रीपोजिशन है फिक्स होती है, ये इसके साथ ही आती है। अगर मुझे कहना है मैं गांव का रहने वाला हूँ या मैं गांव से हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई बिलोंग टू विलेज। और अगर हमें कहना है मैं मुरादाबाद से हूँ, यानी कि किसी शहर का नाम या बड़ी जगह का नाम अगर हमें बताना है, तब भी हम बिलोंग टू का यूज़ करेंगे, आई बिलोंग टू मुरादाबाद। अगर हमें आगे क्वेश्चन करना है कि तुम कहाँ से हो या कहाँ के हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। इसका सिंपल आंसर यही हो जाएगा, आई एम फ्रॉम टाडा, मैं टाडे का हूँ। या आई एम फ्रॉम विलेज, मैं गांव का हूँ। आई एम फ्रॉम सिटी, मैं शहर का हूँ। इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप ये भी सीख चुके हैं। चलिए, अगर हमें इंट्रोडक्शन में किसी से हाल चाल पूछने हैं या हमें ये क्वेश्चन करना है कि आप कैसे हैं, तो हमें इंग्लिश में क्वेश्चन करना होता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसको हम इंग्लिश में दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं, हाउ डू यू डू। ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और ये ओल्डर इंग्लिश भी है। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इस समय जो है हम हाउ आर यू डूइंग का यूज़ कर रहे हैं। इन सब का मीन होता है आप कैसे हैं। इसको ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश में जो है आजकल अक्सर स्टूडेंट या अक्सर जगहों पर ज़्यादा मॉडर्न में या पार्टी में अक्सर जगह पर हाई का यूज़ भी किया जाता है, जिसका अर्थ निकलता है कि आप कैसे हैं। यानी हम इन सब सेंटेंसेस को 4 टाइप से बोल सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। या हाय, आप कैसे हैं। इन सब का आंसर हम आगे देख लेते हैं। हमें आंसर देना होता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड यू, और अपने बारे में बताएं। यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, या वो ये क्वेश्चन करता है हाउ डू यू डू, या वो ये क्वेश्चन करता है हाउ आर यू डूइंग, या ये क्वेश्चन करता है हाय, तो हमें इन सब का आंसर क्या देना होता है। हमें आंसर देना होता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड यू। हम फाइन की जगह जो है अक्सर वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमें कहना है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, फाइन की जगह जो है हम गुड का यूज़ कर लेते हैं, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। या फिर आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, या आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आगे हम जो है
उससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड यू, और तुम कैसे हो। तो वो जिससे हम क्वेश्चन करते हैं या जो सबसे पहले हमारा हालचाल पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, फिर वो उसका आंसर जो दिया जाता है, जैसे कि आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, एंड यू, और तुम कैसे हो, तो वो इस बात का आंसर आई एम ऑल्सो फाइन, यानी कि मैं भी ठीक हूँ, दे देता है। चलिए स्टूडेंट, आगे हम और इंट्रोडक्शन में सीख लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है या आपकी ज़िंदगी कैसी है, तो इंग्लिश में जो है इस टाइप से क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट्स योर लाइफ गोइंग ऑन, व्हाट्स योर लाइफ गोइंग ऑन, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, व्हाट्स योर लाइफ गोइंग ऑन। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, यानी कि हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। अगर हमें क्वेश्चन करना है इंग्लिश में तो हम पूछेंगे व्हाट्स योर लाइफ गोइंग ऑन, या हम इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। इसका आंसर जो है हमें देना होता है माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन सुपर्ब, मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। अगर बढ़िया या बेहतर आपको बताना है तो आप सुपर्ब का यूज़ करेंगे, SUPERB, सुपर्ब। माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन सुपर्ब। अगर आपको कहना है मेरी ज़िंदगी बेकार चल रही है या ख़राब चल रही है, तो आपको सो का यूज़ करना होता है। माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन सो, मेरी ज़िंदगी बेकार चल रही है। चलिए हम इसकी दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, यानी कि व्हाट्स योर लाइफ गोइंग ऑन, या इसको हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, जिसका सिंपल आंसर होता है माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन सुपर्ब, मेरी ज़िंदगी बेहतर चल रही है। अगर कहना है मेरी ज़िंदगी ख़राब चल रही है, तो हम सुपर्ब की जगह जो है सो का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन सो। चलिए स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप जो है इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इसको आप यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। Thanks a lot for watching to me.